हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किरेलता प्रदर्शित करेगा। पहला विकल्प है 2 मेथिल हेक्सेन, दूसरा विकल्प है 3 मेथिल हेक्सेन, तीसरा विकल्प है नियोपेंटेन और चौथा विकल्प है आइसोपेंटेन। तो आपको बताना है दिए गए विकल्पों में से कौन किरेलता प्रदर्शित करेगा। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको यहाँ पर पता होना चाहिए किरेलता कौन प्रदर्शित करता है। देखिए, किरेलता क्या होती है? कोई भी कार्बन जिससे जुड़ने वाले अगर चारों की चारों समूह हैं वो क्या अलग अलग होते हैं, तो उस प्रकार का जो कार्बन होता है उसको कहा जाता है आपके किरेल कार्बन। तो यहाँ पर दिए गए कार्बन में पी क्यू आर एस चारों की चारों समूह अलग हैं, तो इस प्रकार के कार्बन को कहा जाता है किरेल कार्बन, और इस प्रकार के अणु को कहा जाता है किरेल अणु। और अणु का ये जो गुण कहलाता है वो कहलाता है किरेलता। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं किरेल क्या होता है। तो आपको यहाँ पर दिए गए जो यौगिक है उनके अंदर ये देखना है कि इनके अंदर कोई ऐसा कार्बन पाया जा रहा है जिससे जुड़ने वाले चारों की चारों समूह अलग अलग हैं या नहीं। अगर ऐसे अलग अलग वाले समूह मिल गए तो वो अणु हो जाएगा किरेल अणु और वो किरेलता का गुण दिखाएगा। सबसे पहला विकल्प है 2 मेथिल हेक्सेन। देखिए मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट और हेक्स, यहाँ पर इन्होंने लगा रखा है 2 नंबर पर मेथिल। तो 2 मेथिल हेक्सेन है। देखिए 2 नंबर पर मेथिल है आपके, तो 2 मेथिल हेक्सेन, तो 2 नंबर पर क्या आ जाएगा आपके मेथिल आ जाएगा। बाकी सभी जगह क्या लग रहा है आपके हाइड्रोजन लग रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर है CH3, यहाँ पर है हाइड्रोजन। जब आप पाएंगे यहाँ पर कोई भी कार्बन आपको ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये CH3 और CH3 समान आ गए, चारों के चारों समूह अलग अलग नहीं है, तो पहला तो नहीं होगा। दूसरा कार्बन है 3 मेथिल हेक्सेन। देखिए मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, तो 1, 2 और 3, 3 नंबर पर हम लगा देंगे मेथिल। यहाँ पर आ जाएगा CH3, यहाँ पर आ रहा है आपके CH3, यहाँ पर आ रहा है आपके हाइड्रोजन। जब आप इसको देखेंगे, देखिए जब आप इस वाले कार्बन को देखेंगे तो देखिए ये समूह अलग है, ये समूह अलग है, ये समूह अलग है और ये समूह अलग है। तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जो चारों की चारों समूह है इस वाले कार्बन के वो अलग अलग है। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, किरेलता प्रदर्शित कर रहा है। तीसरा विकल्प है न्यू पेंटेन और चौथा विकल्प है आइसोपेंटेन। आप सभी लोग जानते हैं न्यू पेंटेन क्या होता है, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट और ये होता है देखिए मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट और पेंट, यह जाता है आपके न्यू पेंटेन। न्यू पेंटेन और आइसोपेंटेन क्या होता है, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ये होता है आपके आइसोपेंटेन। जब आप देखिए न्यू पेंटेन में तो कोई भी किरेलता प्रदर्शित नहीं करेगा। अब आइसोपेंटेन में भी आपकी किरेलता प्रदर्शित नहीं होगी, क्योंकि ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन सेम है, तो दो समूह सेम आ गए। तो न्यू पेंटेन और आइसोपेंटेन भी आपकी किरेलता प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। तो दिए गए विकल्पों के आधार पर हमने पाया कि यहाँ पर क्या है आपके, देखिए जो आपके 3 मेथिल हेक्सेन है, 3 मेथिल हेक्सेन में क्या हो रहा है, देखिए मैं 3 मेथिल हेक्सेन के अंदर आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पर आता है CH3, CH2, CH, यहाँ पर लगा देंगे आप CH3, यहाँ जाएगा CH2, CH2 और CH3, ये होता है आपके 3 मेथिल हेक्सेन। जब आप इस वाले कार्बन को देखेंगे यहाँ पर लग रहा है मेथिल, यहाँ पर लग रहा है एथिल, यहाँ पर लग रहा है आपके नॉर्मल प्रोपिल और यहाँ पर लग रहा है हाइड्रोजन। चारों की चारों समूह क्या अलग होने की वजह से ये वाला जो कार्बन है वो किरेल कार्बन होता है। इसकी वजह से सारा की सारा जो अणु होता है वो किरेलता का गुण प्रदर्शित करता है। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके विकल्प बी, वो है 3 मेथिल हेक्सेन। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।